हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके समक्ष चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 5 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ज़रा ध्यान से देखना। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें क्या कह रहा है, ये 4 की पावर n है, हमें दिया ये 4 की पावर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर तो n की कोई वैल्यू ऐसे आएगी जिसके एंड में 0 आ जाए, समझ रहे हैं बात। पहले क्वेश्चन समझो ध्यान से, ठीक है, क्लियर है। वैसे एक बार जब हम इसके क्या करेंगे, एक बात बताऊं मैं आपको प्यारे बच्चों, इसके फैक्टर करो। देखो एंड में 0 जब आता है बेटा, जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 भी आ जाए 5 भी आ जाए, बाकी कोई तीसरी चीज़ आ जाए चलेगा, लेकिन 2 और 5 का आना जरूरी है। जिसके फैक्टर ये आ जाए 2 और 5 तो उसके एंड में 0 आएगा। जैसे सपोज करो 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। क्यों होता है, देखो अब ध्यान से देखना। जब इसके फैक्टर करेंगे 30 के तो कितना आता है, 2 5 जा 10 3 जा, यानी 2 और 5 आए, नहीं आए, 3 आ जाएगी चलेगा। ये हम बात वो नहीं कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली बात नहीं है, आप समझे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 5 की पावर n है और 4 की पावर n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रखें तो उसके एंड में 0 आ जाए। जैसे 30 का स्क्वायर करा तो आ गया देखो 0, समझ रहे हो बात, पकड़ रहे हो। अगर मैं 20 का स्क्वायर करूं तो 400 आएगा। अब 20 के फैक्टर करो, 2 5 जा 10, 2 जा 20। कहने का तात्पर्य 2 और 5 जिसके फैक्टर आए उसी के एंड में क्या आएगा, 0 आता है। याद रखना 5 की पावर n है ये बुक में, और 6 की पावर n, सॉरी एक क्वेश्चन है ऐसे, ये 4 की पावर n है तो मैं 4 की पावर n करा रहा हूँ। 6 की पावर n, किसी की भी पावर n हो उसके फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं, तीसरा भी आ रहा है चलेगा, तो उसके एंड में 0 आएगा। और 2 और 5 में से सिर्फ एक ही आ रहा है तो उसके एंड में 0 नहीं आएगा। देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर n। तो वी सी दैट, अब हम यहाँ लिखेंगे वी सी दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n डज नॉट कंटेन या कंसिस्ट, डज नॉट कंटेन 5। देखो 2 तो आ रहा है और मैंने बताया था 2 और 5 आना जरूरी है, डज नॉट कंटेन 5। सो 4 की पावर n does not ends with 4 की पावर does not ends with 0 for any natural number, ठीक है, with 0 for any natural number, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बस यही हो गया, वी सी दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 5। सो 4 की पावर n डज नॉट एंड्स विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इसके एंड में 0 नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल भी देख लो, अगर देना चाहो आप देख लो, 4 की पावर 1 रख दो, 4 की 2 रख दो, 4 की 3 रख दो, 4 की 4 रख दो, बात समझ रहे हैं। इसी से ही पता चल जाएगा 4 का 4 का स्क्वायर 16, 4 का 64 और 4 की 4 कितनी होती है 12 9 6। इसके एंड में आया कहीं 0 नहीं आया ना, ठीक है। तो बस यही सेटिस्फाई हो गया हमारा, इतना सा आप स्टेटमेंट लिखना है ना, कि हम जब 4 की पावर n के फैक्टर करते हैं तो उसके एंड में 0 नहीं आएगा, क्योंकि उसके फैक्टर में 5 नहीं है। डज नॉट कंटेन 5। 2 तो आ गया लेकिन 5 भी आना जरूरी है। बात आगे क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
अब देखो ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत ही सरल है, मैं बता देता हूँ। 6 के फैक्टर कर लो 2 × 3, 20 के कर लो 2, 2 × 4, 5। तो एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है एचसीएफ, किस किस का, 6 और 20। एचसीएफ होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा हो। जैसे 2 आ रहा है एक, तो देखो बस यही आ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, कॉमन आ ही नहीं रहा, तो एचसीएफ तो आ गया 2। अब बात करते हैं एलसीएम। अब देखो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। जैसे 6 हमने लिख लिया, 20 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर इंटू 5। ध्यान से देखना ये बात, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं हम, किसका, 6 और 20 का। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए तो हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट पावर, और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर। अब देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन बड़ी क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख दो, इनटू फिर 3 है 3 लिख दो, इनटू 5 दो, 1 लिखना है तो 2, लेकिन 5 लिख दो। क्लियर आई बात समझ में? हमारे पास ये सॉरी इसी का ही है, 3 और 5 ये लिख दिया। तो अब इसको कर लो, 4 3 जा 12, 5 जा 60। तो 60 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया दोनों का, ठीक है। यानी कि 6 के पहाड़े में भी, टेबल में भी 60 आ रहा है, 20 के भी 60 आ रहा है। तो यही हो गया एचसीएफ और एलसीएम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से देखना। फाइंड द एचसीएफ एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। तो देखो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। 96 के वो करो फैक्टर। आपको अगर टेबल याद है तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कर लो, 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 से फिर काटो, 2 से 6, 2 से 3, यही तो आया। तो यानी कि कितना आ गया हमारा, 96 का आ गया बेटा 1 2 3 4 5, 2 की 5 इंटू 3। बात आई समझ में? अब 404 को लिखो, तो इसके भी फैक्टर कर लो 404 के। क्या आ गए, 1 से काटो, वो सॉरी 4 से या 2 से काटो, 202, फिर 2 से 101, यही हो गया। 101 तो प्राइम नंबर हो गया, तो इसका हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 101। तो हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एचसीएफ ही तो निकालना है। तो एचसीएफ किस किस का, 96 और 404 का कितना आ गया। अब देखो हमें स्मॉलेस्ट लेनी है, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर और एलसीएम में हाईएस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट तो आपकी 2 का स्क्वायर है, ध्यान से देखो, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ गया, एचसीएफ आ गया 4। अब निकालना एलसीएम। एलसीएम आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, और बाई फार्मूले से भी निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, देखो एलसीएम मैं बता देता हूँ किसका, 96404 का। तो अब एलसीएम में लिखते हैं ग्रेटेस्ट पावर। तो इसमें देखो बड़ा क्या, 2 की 5 है, 2 की 5 लिखो ऐसे ही है, 2 की पावर 5 इंटू 3 लिखना पड़ेगा, और 101। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? है, तो ये कितना हो गया, 2 की 5 हो गया 32 इंटू 3 इंटू 101। 33 होता है 96 इंटू 101। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 96 की मल्टीप्लाई करो आप किससे, 101 से, तो आएगा आपका बेटा ये आ जाएगा 9696। यही आपका हो गया आंसर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये एग्जाम्पल 8, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ भी यही पूछा है एचसीएफ, इसके फैक्टर कर लो, 3 है तो 6 का क्या होगा, 2 3 जा, अब 72 का क्या हो जाएगा, मुझे तो याद है 8 9 जो होता है तो 2 का क्यू इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। नहीं, 2 का क्यू कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 जा 72, और 120 का कितना होता है, देखो 120 का करना चाहे कर लो, वैसे 15 8 जा 120 होते हैं, 15 8 जा 120 यही तो होता है। तो 15 का कितना हो गया, 3 इंटू 5 और 2 का क्यू, बोलो हो गया नहीं हो गया ये।
और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से काटो, 2 से काटो वही आएगा 15, 2 से 3 से काटो 15, देखो यही आया नहीं आया, तो 2 की पावर कितना हो गया ये 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। बोलो बेटा। अब हमें क्या निकालना, HCF। HCF किस किस का, 6, 72, 120 कितना आ जाएगा, देखो HCF में स्मॉलेस्ट पावर। अब देखो 2 2 2 यहाँ है, लेकिन स्मॉलेस्ट क्या है, यही तो है। बोलो बेटा, तो 2 हो गया HCF खाली। क्लियर है। अब बात करते हैं LCM, ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट क्या है इन सब में बड़ा, 2 का क्यूब बड़ा है, देखो ध्यान से 2 का क्यूब लिख दो। फिर क्या है 3, अब 3 तीनों में है, लेकिन बड़ा क्या है 3 का स्क्वायर, और फिर क्या है 5, तो कितना आ जाएगा ये 8, 9, 5, तो ये हो जाएगा कितना 40, 360 हो जाएगा इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे आप। आई होप आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में ज़रूर आ जाता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये रहा। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। एक ये क्वेश्चन और बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। इसको प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, तो कैसे करेंगे, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। इस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे बेटा, इसके बाद बनाएंगे ना, थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।